अपनी जमीन से आतंकियों को पैदा करने वाले पापी पाकिस्तान के पाप अब एक एक कर सामने आ रहे हैं और अपनी करनी की सजा अब पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत के खिलाफ हमेशा आतंकियों की फौज खड़ी करने वाले पाकिस्तान को करारा झटका लग रहा है और पूरी दुनिया के सामने आतंकियों की पनाहगार पाकिस्तान का पर्दाफाश हो चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान की घिघी बन गई है। आपको बताएंगे आखिर क्या हुआ पाकिस्तान के साथ ऐसा जिसने उसे पूरी दुनिया के सामने आतंकियों के गढ़ के तौर पर स्थापित कर दिया है। बस आप बने रहिए वीडियो पर। पापी पाकिस्तान पर चला हंटर, लग सकता है बड़ा प्रतिबंध। दरअसल पाकिस्तान लगातार आतंकियों को पैदा करता है और उसका इस्तेमाल करता रहा है और अब उसके चेहरे पर पड़ा नकाब पूरी तरह से हट चुका है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मोहर लग गई है। गुरुवार को जारी किए गए एक बयान में FATF ने बताया कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रीय एजेंडे में से 3 को पूरा करने में फेल रही है। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। FATF का कहना है कि पाकिस्तान को सभी 1267 और 1373 नामित आतंकियों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना चाहिए। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजना में शेष 3 बिंदुओं को लागू करने पर काम जारी रखना चाहिए। FATF की ताज़ा बयान ने आतंकियों के मामले में पाकिस्तान की रणनीति को साफ कर दिया है। दरअसल FATF के ताज़ा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आज तक हमारी 27 कार्य योजनाओं में से केवल 24 को ही पूरा किया है। अब इसे पूरा करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है और साथ ही FATF ने पाकिस्तान को चेतावनी भी जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि जून 2021 तक पाकिस्तान को सभी कार्य योजनाओं को पूरा करना होगा, वरना इसके बाद उस पर कड़े प्रतिबंध लग जाएंगे। कंगाल पाकिस्तान को लगा झटका, बर्बाद हो जाएगा अब पाकिस्तान। दरअसल FATF की तरफ से जारी लिस्ट में पाकिस्तान को ग्रे सूची में आना उसके लिए कंगाली में आटा गीला होने के बराबर है। इस सबको पता है कि पाकिस्तान पहले से ही कंगाल हो चुका है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक के दान दिए गए पैसों पर उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, तो वहीं चीन और दूसरे देशों से भी समय समय पर चीन पैसा मांगता रहता है, लेकिन उधार मिले पैसों को पाकिस्तान आतंकियों पर खर्च करता है जो भारत के खिलाफ खड़े किए जाते हैं। लेकिन ग्रे लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक समेत कई देशों के दरवाजे बंद हो जाएंगे और इस तरह की स्थिति पहले ही पाकिस्तान के सामने बनी हुई है, क्योंकि लंबे वक्त से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने की वजह से करीब 38 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। आतंकवाद की वित्तीय मदद पर निगाह रखने वाली इस वैश्विक एजेंसी ने पाकिस्तान को 2008 में ही ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इस्लामाबाद स्थित तबादलाव नाम की स्वतंत्र थिंक टैंक ने अपने रिसर्च पेपर में दावा किया कि पाकिस्तान को वैश्विक राजनीति की कीमत चुकानी पड़ी है। तबादलाव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की वजह से 38 अरब डॉलर के GDP का नुकसान हुआ है। इस नुकसान का आकलन खपत व्यय, निर्यात और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI में आई कमी के आधार पर किया गया है। दरअसल पाकिस्तान को एक खामियाजा आतंकियों को पनाह देने और उन पर कार्रवाई न करने को लेकर उठाना पड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने FATF को कवर करने वाले पत्रकार के हवाले से कुछ दिन पहले ही कहा था कि कुछ यूरोपीय देशों, विशेष रूप से मेजबान फ्रांस, FATF को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की सिफारिश की है और ये रुख अपनाया गया है कि इस्लामाबाद द्वारा सभी बिंदु पूरी तरह से लागू नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य यूरोपीय देश भी फ्रांस का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्टून मुद्दे पर इस्लामाबाद की हालिया प्रतिक्रिया से वैसे ही फ्रांस खुश नहीं है।